नमस्कार दोस्तों। आज हम विलियम शेक्सपियर बड़े भाई साहब, जिनको बर्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है, इनको बर्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है, विलियम शेक्सपियर साहब को। इनके कुछ नाटक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एक ऐसे व्यक्ति थे विलियम शेक्सपियर साहब, जो किसी और नाटककार से अलग थे, जो नाटकों के लिए अपनी जीवन की महत्वपूर्ण समय दिया। शेक्सपियर ने दुख, खुशी, जादू, प्रेम और बहुत कुछ शामिल किया अपने नाटक में। यहाँ हम उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे। तो आपके एग्जाम में जो है बहुत सारी इनकी प्ले पूछी जा चुकी है, इम्पोर्टेंट प्ले है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इनकी बहुत सारी जो नाटक है। एग्जाम की फॉर्म एप्लीकेशन जून से जुलाई महीने में आने की बात बोर्ड मीटिंग में कही गई है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे। जून टू जुलाई मंथ में जो है आपकी एग्जाम एप्लीकेशन की फॉर्म जो है आ सकती है, ठीक है। तो आप अपना प्रिपरेशन जारी रखें। जूलियस सीसर। जूलियस सीसर विलियम शेक्सपियर का एक बहुत लंबा नाटक है, जो शक्ति, महत्वाकांक्षा और साथियों के प्रति वफादारी के कारण जूलियस सीजर की हत्या के बारे में है। इसमें ब्रूटस, सीजर, मार्क एंटनी और बहुत कुछ के बारे में बताया गया है। प्रसिद्ध भाषण मित्रों रोमनो देशवासियों नाटकों का एक हिस्सा है। तो आप जूलियस शेक्सपियर को ध्यान में रखेंगे। इनकी एक लंबा नाटक है ओथेलो। ओथेलो प्रेम, ईर्ष्या और विश्वासघात के बारे में है। जब ओथेलो को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनकी पत्नी यागो द्वारा उसे धोखा दे रही है, तो यागो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म देता है। ओथेलो डेस डेमोना को मार देता है। उसे पता चलता है कि वह वफादार थी, पर और फिर खुद को मार लेता है। तो ओथेलो से संबंधित आपकी एग्जाम की प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन जो पूछी जा चुकी है, तो आपको इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है हेलमेट। तो हेलमेट भी आपकी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है, इनके कैरेक्टर्स नेम के बारे में। तो हेलमेट जो है शेक्सपियर की सबसे मशहूर ट्रेजेडी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यह एक युवा राजकुमार की कहानी है, जो दुख, बदला और बहुत कुछ की भावनाओं से गुजर रहा है, क्योंकि उसके चाचा क्लॉडियस ने सिंहासन हासिल करने के लिए उसके पिता की हत्या कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद कई फैसले आते हैं, अच्छे और बुरे, और कई 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 खुलासे किए जाते हैं हेमलेट में। नेक्स्ट है रोमियो एंड जूलियट। तो रोमियो एंड जूलियट से भी संबंधित आपकी डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म वाले क्वेश्चन पूछी जा चुकी है, ठीक है। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व किया होगा, तो उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव में भी रोमियो एंड जूलियट से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछी जा चुकी है, फिल्म डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग में, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा चुकी है। तो रोमियो और जूलियट दुनिया की सबसे मशहूर प्रेम कहानी है, ठीक है, और यह झगड़ते परिवारों के दो प्रेमियों के बारे में है। उनकी प्रेम कहानी दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु की ओर ले जाती है, लेकिन उनके परिवारों के झगड़े को खत्म कर देती है। तो रोमियो एंड जूलियट को आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपको पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाएगी। नेक्स्ट है मैकबेथ। मैकबेथ कहानी है कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा में कितनी विनाशकारी शक्ति होती है। यह मैकबेथ नामक स्कॉटिश रईस के बारे में है,
जो सिंहासन पर कब्जा करने के लिए राजा डंकन की हत्या कर देता है। फिर वह अपराध बोध और भय से भर जाता है और अत्याचार और पागलपन की ओर बढ़ जाता है। तो आपको मैकबेथ से भी संबंधित जो है क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आ माइंड समर नाइट ड्रीम्स। ठीक है, तो ये जो है शेक्सपियर की जटिल कहानियों में से एक है। यह कॉमेडी, रोमांस, जादू और शरारत का मिश्रण है। इसमें चार युवा प्रेमियों, शौकिया अभिनेताओं की एक टोली और एक जंगल के जादुई जीवों की जिंदगी को दिखाया गया है, जो इंसानों को दूसरे व्यक्तित्व में बदल सकते हैं। तो इसको आप प्रिपरेशन कर लेंगे मिड समर नाइट्स ड्रीम को। किंग लेयर, इससे भी संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो ये शेक्सपियर की सबसे कम सराही गई कृतियों में से एक है, किंग लेयर। किंग लेयर एक राजा के बारे में है जो अपनी संपत्ति को अपनी चार बेटियों के बीच बांटता है, लेकिन यह वास्तविक योग्यता के बजाय चापलूसी के आधार पर करता है। उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसने क्या गलत किया है, क्योंकि जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था वे उसके खिलाफ हो गए हैं। फिर है द टेम्पेस्ट। तो शेक्सपियर के अंतिम नाटकों में से एक है द टेम्पेस्ट, जो जादू, क्षमा और मुक्ति के बारे में है। यह एक सुदूर द्वीप पर आधारित है जहां प्रोस्पेरो, एक ड्यूक और जादूगर, लोगों को उस द्वीप पर पहुंचाता है और उन लोगों के साथ खेलता है जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। तो आपको इन सभी जो नाटक है ये विलियम शेक्सपियर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक है। तो इसको आपको क्या करना है? सभी को प्रिपरेशन कर लेना है। ठीक है, सभी को आप अपने स्तर से नोट्स बना के प्रिपरेशन कर लेंगे, कैरेक्टर्स के बारे में, कहानी के बारे में, ओरिजिन के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपने देखा हुआ कि जो स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वहाँ ये ज़्यादा करके क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।